नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट को आपके आज के क्लास में स्वागत करना चाहूँगा। जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है उनके लिए आज का जो सेशन हिंदी का होने वाला है कुछ थोड़ा सा अलग ढंग से होने वाला है। कहने का मतलब है इसका फर्स्ट पार्ट हमने दे चुका था, इसका सेकंड पार्ट कहने का मतलब है कि काव्य खंड में हमने एंट्री किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदी क्लास 10th काव्य खंड, इससे पहले हमने गद्य खंड में कौन सा लेखक कौन सा चैप्टर लिखे हैं, उस लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, जिससे 10 नंबर आपका लगातार क्लियर होता है बोर्ड एग्जाम में, उसी का सेकेंड पार्ट यानी कि कहने का मतलब है कि काव्य खंड में हम यहाँ से आज एंट्री ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की यदि मैं बात करूं कि हाँ सर वो फर्स्ट पार्ट हमको कहां मिलेगा, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। आइए, इससे पहले हमने ट्रिक से आपको याद करवा दिया था कि कौन सा लेखक कौन सा चैप्टर लिखे हैं। गद्य खंड की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आता आपका है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु होता है ना, राम नाम बिनु कह सकते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहने का मतलब है कि इस जगत में राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है। इस चैप्टर को लिखने वाले गुरु नानक जी, और गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था हो। और 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम नामक लाहौर में इनका जन्म हुआ था, जो कि लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो देश की यदि बात करें तो पाकिस्तान हम लेकर के चलेंगे, और लाहौर में तलवंडी ग्राम नामक में इनका जन्म हुआ था। यदि मैं मृत्यु की बात करी कि हाँ ये दुनिया को कब छोड़ करके चले गए, तो 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में ये दुनिया को त्याग करके चले गए। कौन? गुरु नानक जी। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इनका पूरा अगर चैप्टर की बात करें तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने। बहुत ही बढ़िया से सुंदर व्याख्या में इस कविता को लिखने का प्रयास किए हैं। और किस प्रकार से भक्ति, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और किस प्रकार से भक्ति में अपना लीन हो गए थे, इस चैप्टर में पढ़िएगा, बहुत ही मजा आता है। तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तलवंडी नामक ग्राम में, लाहौर में, जो कि पड़ता है। और मैं मृत्यु की बात करूं तो 1539 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। यदि मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात भूल गया हूं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक प्यारा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा साइड हो चुका हूं। सेकंड चैप्टर की बात करूं तो प्रेम आईनी श्री राधिका। सेकंड चैप्टर की बात करूं तो प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो, जो कि रसखान जी लिखे हैं। सेकंड चैप्टर किन्होंने लिखा है? रसखान जी ने लिखा है। और रसखान जी बहुत ही सुंदर व्याकरण में राधा और कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन किए हैं हो। और रसखान जी के मैं यदि जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था, रसखान जी का, और दिल्ली में। और 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हो। और यदि मैं रसखान जी के मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 1628 ईस्वी, कहीं 1618 भी रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझे ना। 1628 ईस्वी वृंदावन में इनका मृत्यु हो गया था, क्योंकि भाग करके वृंदावन ही चले गए थे, समझे ना। यदि मैं तीसरा चैप्टर की बात करूं तो तीसरा नंबर चैप्टर है अति सुदो स्नेह को मार्ग है। कहने का मतलब है कि सबसे सुंदर और सबसे सरल जो मार्ग है वो है प्रेम का मार्ग, समझे ना, वो है प्यार का मार्ग। और इस चैप्टर को लिखने वाले घानानंद जी हैं। और इनका जन्म, कहने का मतलब है कि घानानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में इनका हुआ था हो। और इनका मृत्यु की यदि बात करें, लेकिन एक चीज पे यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा कि घानानंद जी का जो जन्म हुआ था सर, वो जन्म कहाँ हुआ था। तो इस चीज को वहाँ पे कहने का मतलब है कि कभी परिचय में नहीं लिखा गया है, तो जब लिखा ही नहीं गया तो मैं कहाँ से लिखूं। तो इनका जन्म की यदि मैं बात करूं तो 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हो। और यदि मैं मृत्यु की बात करूं तो 1739 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। घानानंद जी बताते हैं कि सबसे सरल और सबसे सुंदर जो मार्ग है वो मार्ग है प्रेम का मार्ग, वो मार्ग है प्यार का मार्ग। इसी बारे में पूरा बढ़िया से प्यार के बारे में डिस्कशन करते हैं हो। और अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं वो है आपका स्वदेशी। स्व माने अपना और देश माने देशी, अपने देश भारत के बारे में।
अपने देश भारत के बारे में लिखने का प्रयास किए हैं और यह लिखे हैं प्रेम घन जी। प्रेम घन जी, जिनका जन्म की यदि मैं बात करूं तो 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक जगह मिर्जापुर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। किनका? जो कि स्वदेशी चैप्टर लिखे हैं प्रेम घन जी। स्वदेशी चैप्टर लिखे हैं प्रेम घन जी और इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मिर्जापुर जो कि यूपी में पड़ता है। यदि मैं मृत्यु की बात करूं तो इनका मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1922 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु यूपी में ही हुआ था। इनका मृत्यु यूपी में ही हुआ था। अगर मैं 5वां नंबर चैप्टर की बात करूं, नहीं दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कैमरा थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। और क्या, कैमरा थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। 5वां नंबर चैप्टर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा अपना स्तर से देख लीजिएगा। 5वां नंबर यदि मैं चैप्टर की बात करूं तो 5वां नंबर चैप्टर आपका है भारत माता। भारत माता, समझे ना? अपनी जो भारत है, भारत माता चैप्टर जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे हैं। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, यदि मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और उत्तराखंड में एक जगह है आममोड़ा। उत्तराखंड में एक जगह है आममोड़ा, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। और यदि मैं मृत्यु की यदि मैं बात करूं, मृत्यु की यदि मैं बात करूं तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो किनका जन्म हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से आपने 5वां चैप्टर तक देखा। और अब आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात। अब देखिए 6ठा नंबर चैप्टर से, और 6ठा नंबर यदि मैं चैप्टर की बात करूं तो आपका है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, जो कि अपने ही बिहार के एक लाल जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, अपने ही बिहार के एक लाल जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उन्हीं के द्वारा लिखा गया चैप्टर जनतंत्र का जन्म है हो। और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और सिमरिया बेगूसराय बिहार में जो कि पड़ता है। यदि आप बिहार से इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे तो आप जरूर बेगूसराय को जान रहे होंगे। और बेगूसराय में एक जगह है सिमरिया। तो इन्हीं पे इनका जन्म हुआ था। और यदि मैं मृत्यु की बात करें तो ज्यादा दिन इनका मरने हुए नहीं, और 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल। यदि मैं डेट की बात करूं तो, यदि मैं डेट की बात करूं तो 24 अप्रैल में इनका जन्म हुआ था। यदि मैं ईस्वी की बात करूं, सॉरी जन्म नहीं, मृत्यु, यदि मैं ईस्वी की बात करूं तो 1987 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। आगे मैं बात करूं 7वां नंबर चैप्टर, जो कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, हिरोशिमा, जो कि कहां पड़ता है? जापान में। हिरोशिमा पर किस प्रकार ने अमेरिका ने बम गिरा करके, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय की घटना है कि परमाणु बम इस प्रकार से कुछ गिराया था। एक 9 अगस्त के, एक 6 अगस्त के, 9 अगस्त के गिरेले था, समझे ना? आज भी वहां पे लोग सही जन्म नहीं लेते हैं, उसका प्रकोप देखने के लिए आज भी मिलता है, समझे ना? तो हिरोशिमा का अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो लिखने वाले सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी। सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे का आप आइएगा 12th में भी एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत ही प्यारा कवि है, समझे ना? तो सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी का हुआ था। 7 मार्च 1911 ईस्वी का जन्म हुआ था कस्या कुशीनगर, जो कि यूपी में पड़ता है। कुशीनगर यूपी में ही है, आप पता कर लीजिएगा बढ़िया से। कस्या कुशीनगर यूपी में पड़ता है। और 4 अप्रैल 1987 सेम 4 अप्रैल 1987 में इनका मृत्यु हो गया था। और 24 अप्रैल 1987 में मृत्यु किनका हुआ था? अपने ही बिहार के लाल रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं, आगे चैप्टर की बात करूं, तो ये आपका 8वां नंबर चैप्टर, एक वृक्ष की हत्या, जो कि हमने आपको ट्रिक भी दिया था कि कोई एक वृक्ष की हत्या कर सकता है तो सब कुंवारे लेकर के काम है, यानी कि कुंवर नारायण। धर के एकदम एकदम धर के तोड़ मड़ोड़ देना है, बाल बच्चा रहबे नहीं करता था, गम का है, समझे ना? तो यहां से हम आपको ट्रिक दिए थे कि काम कर सकता है कुंवार लेकर, यानी कि कुंवर नारायण। और कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी, कितना
मतलब रिलेटेड डेट है कि 19 सितंबर और 1927 लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, जो कि यूपी में पड़ता है। इनका मृत्यु 2017 में, जो कि आपको किताब में नहीं मिलेगा क्योंकि 2017 से पहले किताब छपा है। तो इनकी मृत्यु की यदि मैं बात करूं तो 2017, जो कि बोर्ड एग्जाम में ना पूछा है ना पूछेगा। आगे मैं क्वेश्चन करूं 9वां नंबर की, क्वेश्चन क्या आगे 9वां नंबर आपका है हमारी नींद। तो सबसे ज्यादा नींद आता है डंगवाल जी को, बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल जी को सबसे ज्यादा नींद आता है। और बीरेन डंगवाल की यदि मैं जन्म की बात करूं तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 में मेरा देश आजाद हुआ था और उससे 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। उससे 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। और इनका टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में जो कि पड़ता है, टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में पड़ता है हो। और 1947 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यदि मैं मृत्यु की बात करूं तो इनका मृत्यु 2015 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 2015 ईस्वी में हुआ था। और यदि मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है 10वां नंबर चैप्टर। यदि मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर आपका 10वां नंबर चैप्टर। और 10वां नंबर चैप्टर जो कि है अक्षर ज्ञान चैप्टर है। और अक्षर ज्ञान यानी कि पढ़ने लिखने की बात लड़की लोग ही कर सकते हैं, औरत लोग ही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं आज के डेट में। देखिए रहे किस प्रकार से पढ़ी। तो आपको हम ट्रिक दिए थे कि अनामिका जी हैं। और अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार के रहने वाली थी। बड़ा ही गर्व होता है बिहार पर हो कि ऐसे इस मिट्टी से ऐसे ऐसे शख्स पैदा लेते हैं, ऐसे ऐसे लड़कियां पैदा लेती है कि बिहार को आगे नहीं पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। और इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था अनामिका जी का। यदि मैं मृत्यु की बात करूं तो आज तक इनका मृत्यु पता ही नहीं चला, अज्ञात है इनका मृत्यु। मैं नेक्स्ट चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो आप ऊपर में देख रहे होंगे 11वां नंबर चैप्टर। यहां पे लौटकर आऊंगा फिर बंगाल लौटकर जाने की बात करते हैं। कभी जब चैप्टर को खंगालिएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार काहे बंगाल लौटने की बात करते हैं। वहां के हरियाली से, वहां के खेतों से, वहां के सड़कों से किस प्रकार से कवि को प्रेम होता है हो, इसी में आपको पता चलेगा। और इस सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं जीवनंदन दास जी। ये सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं जीवनंदन दास जी। और जीवनंदन दास जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। 1899 ईस्वी में हुआ था। और 1934 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। आप सोच सकते हैं कि कितना कम दिन में कुछ इस प्रकार से अपने जीवन का छाप छोड़ करके चले गए क्या, जिनको हम लोग याद कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। समझे ना, इस प्रकार से काम करना चाहिए। आइए सबसे लास्ट चैप्टर आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा 12वां नंबर चैप्टर। और जिस चैप्टर का नाम आपको साफ साफ झलक रहा होगा, मेरे बिन तुम प्रभु, जो कि रेनर मारिका रिल्के जी लिखे हैं। इनका मैं जन्म की बात करूं तो 4 दिसंबर 1885 ईस्वी में इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। 4 दिसंबर 1885 ईस्वी में इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। यदि मैं मृत्यु की बात करूं तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो इस प्रकार से हमने गद्य खंड को भी खत्म कर दिया, काव्य खंड को भी खत्म कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। और इससे अगर दोनों को मैं मिला दूं तो दोनों को मिलाने के बाद 10 नंबर का बिल्कुल टेंशन खत्म हो गया है। अब बात रह गई सर 2 अंकीय प्रश्न। थोड़ा सा मैं लगातार तो लेकर के नहीं चलूंगा क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है, चैप्टर वाइज मैं लेकर के नहीं चल पाऊंगा। लेकिन 3 से 4 वीडियो जैसा आएगा जिसमें 2 अंकीय प्रश्न मैं बताऊंगा। और वैसे 2 अंकीय प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम ने लगातार कई बार से पूछ रहा है और 2024 में पूछने की संभावना बनेगी। पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है हमने बता दिया है। निबंध कौन कौन आएगा, किस प्रकार से लिखा जाएगा मैं बता दूंगा। और ग्रामर में भी ढेर सारा टॉपिक को टच किया जाएगा जिससे बोर्ड एग्जाम 2024 क्वेश्चन बनाएगा। तब तक के लिए तमाम को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।